नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम होल्डर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, आज है 23 मई से जितने भी करंट क्वेश्चन बनते हैं चलो देखते हैं दोस्तों। आज से डेली करंट अफेयर्स कराएंगे दोस्तों, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दीदी वाहन सेवा योजना राज्य में शुरू की गई। दीदी वाहन सेवा कौन से राज्य में शुरू की गई थी? कौन से राज्य में की गई थी? यह मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। तो मध्य प्रदेश से एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इससे क्या है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा और आपको तुरंत याद हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए चलिए, मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए, यानी जब प्रेग्नेंट महिलाओं को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए यह शुरू की गई है, और आदिवासी गर्भवती महिलाओं के लिए ये जीवन रेखा साबित हो सकती है। तो इसमें और चलिए और देखते हैं मध्य प्रदेश से एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। राज्यसभा सीट 11, लोकसभा 29, विधानसभा 230। राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। और नेशनल पार्क देखते हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। याद करते चल रहे हैं दोस्तों कि कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय। और जनजाति कौन सी है यहाँ पे? गौड़, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बेगा। तो याद करते चलें। चलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। योजना कौन कौन सी शुरू की गई है यहाँ पर राज्य में कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। और दूसरी है यहाँ पर योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए एमपी सरकार ने योजना शुरू की है। FIR आपके द्वार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। और कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। और चरण पादुका अभियान लॉन्च किया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, थोड़ा अपनी सपोर्ट करें अपने भाई की तरह, इससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिले और अगली वीडियो जल्दी लाएंगे। तो चलिए, अब डेली वीडियो आएंगी दोस्तों इस पर करंट की, तो सभी देखें। इससे एक्स्ट्रा आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और देख लेना कहीं भी पढ़ करके, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे कोई भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर किया गया है? किस राज्य में किया गया है? मी अन्नपूर्णा पहल का हुआ शुभारंभ राज्य में किया गया। कौन से राज्य में किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। चलिए महाराष्ट्र से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा। यह पहली एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र किसानों के लिए कृषि सामुदायिक कल्याण, कॉरपोरेट और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट कितनी है? 48। और राज्यसभा 19, विधानसभा 288 और विधान परिषद 78। यहाँ पर जनजाति कौन सी है? जनजाति है बरली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति और हल्बा जनजाति। चौधरा जनजाति, ओरन जनजाति। और यहाँ पर बोरीबिल, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली, तपोवा, गुगामल, नवागाम नेशनल पार्क है। मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिए एक्स्ट्रा योजना वगैरह देखते हैं। महाराष्ट्र की योजनाएं, शुभ भोजन योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र ने किया है। अल्फांसो आम को अभी हाल ही में GI टैग मिला है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया है। किसको? कोल्हापुरी चप्पल को। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। और हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में फिल्म के क्षेत्र में मुंबई को शामिल किया गया है। 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ था। और
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन पोर्ट, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है। और देखते हैं, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन मुंबई में किया गया है। पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। और मोस्ट देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिशियन बस शुरू की गई है महाराष्ट्र में ही। और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए सप्ताह को 5 दिन कार्य दिवस करने का ऐलान किया गया है। और महाराष्ट्र के द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए अभियान शुरू किया है। एक्सपोर्ट कोल्ड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है क्या, एक्सपोर्ट कोल्ड जोन। और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। और फ्री इलाज मुफ्त कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहें, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो कौन बनाए, राजुलू चिट्टला, गोविंदा राजुलू चिट्टला। वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत और जुलाई 2020 में अपनी सेवा निवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। यह कब तक रहेंगे, जुलाई 2022 तक। कब तक, जुलाई 2022 तक सेवानिवृत्त होंगे ये अपने पद से। वर्तमान में कौन है, हर्ष कुमार भानुवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। नाबार्ड क्या कौन सी संस्था है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, किसने की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने की है यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना। यूपी से संबंधित फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें फंड सिडबी द्वारा इस निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया है। और देखते हैं एक्स्ट्रा, इसका फंड का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रम का सहयोग करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल कौन, आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर पाए जाते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत लद्दाख खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू किए हैं। यहाँ पर स्पेशल खादी मास्क बनाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों यह PDF में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ पर देख लेना। और दोस्तों इससे यूपी से संबंधित एक मोस्ट है, गोरखपुर टेराकोटा को क्या है, GI टैग मिला है अभी गोरखपुर टेराकोटा को। और आयुष कवच लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आयुष कवच। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। चलिए तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं, कितने पर हस्ताक्षर हुए हैं, यह 750, कितना हो जाएगा, 750 मिलियन डॉलर पर। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। कितना, $1 बिलियन की सहायता आश्वासन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे क्या है, इस महामारी में जो गरीब वर्ग के लोग थे हम जैसे, उनको सहायता राशि प्रदान होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इस्पात संघ ने
किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारतीय इस्पात संघ ने किसने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? यह दिलीप उम्मेन को। किसे? दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। किसका? टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल कब समाप्त होने वाला था? अगस्त में। तो उन्होंने उससे पहले ही 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला लिया और दिलीप उम्मेनन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? यह 21 मई को मनाया जाता है। देश में 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में ये शब्द ये ऐसे ही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 21 मई को और कौन सा डे है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? यह बांग्लादेश ने किए हैं। बांग्लादेश से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास में प्रोत्साहन मिलेगी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? किस देश के? द्वारा देखिए क्वेश्चन। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो किस देश के? अमेरिका के बीच। किसके? अमेरिका के। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की सरकार ने किस देश के निर्यातक पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो किस देश की पर लगा दिया है? यानी बढ़ा दिया है, इस पर ज़्यादा टैक्स कर दिया है। किस पर? ऑस्ट्रेलिया पर। इससे संबंधित देखते हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन की कई और देशों को भी घसीट सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। प्रधानमंत्री क्या है? स्कॉट मॉरिसन है। इससे क्या है दोस्तों? बहुत से देशों को घाटा हो सकता है, क्योंकि चीन से कच्चा माल वैसा सस्ते रेटों पर बहुत से देशों को यहाँ से मिलता है, तो ऐसे में बहुत सभी देशों को ही घाटा पहुँचेगा। तो सभी से अनुरोध है, प्लीज़ अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जैसे क्या है आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।